जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख और महान कवि थे। उनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था और उन्होंने अपने काव्य में भक्ति, प्रेम, ज्ञान और धर्म के भावों को उकेरा। उनकी रचनाओं का मुख्य विषय भगवान राम का चरित्र है, जिसे उन्होंने अत्यंत सरल और भक्तिपूर्ण भाषा में प्रस्तुत किया। तुलसीदास जी का जन्म इन 32 ईरा के आसपास उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके जीवन और कृतित्व से आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि उनका बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उनकी माता का निधन उनके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था और उनके पिता ने भी उनका पालन पोषण नहीं किया। इसके कारण तुलसीदास जी का जीवन अत्यंत अत्यंत कठिनाई भरा रहा, लेकिन वे बचपन से ही ईश्वर भक्ति में रुचि रखते थे और संतों का सानिध्य पाकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुए। उन्हें कई संतों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसने उन्हें ईश्वर की भक्ति में दृढ़ बनाया। तुलसीदास जी की सबसे प्रमुख रचना रामचरितमानस है, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे हिंदी साहित्य का अमूल्य रत्न माना जाता है। रामचरितमानस में भगवान राम के संपूर्ण जीवन को 7 कांडों में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है। इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कथा का विस्तार से वर्णन है। इस काव्य में भक्ति और धर्म के उच्च आदर्शों का बखूबी वर्णन किया गया है, जिससे ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक अद्वितीय काव्य ग्रंथ भी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। उन्होंने इसे संस्कृत में न लिखकर अवधी में लिखा ताकि इसे आम जनमानस भी समझ सके और भगवान राम के गुणों से प्रेरणा ले सके। तुलसीदास जी का मानना था कि भगवान की कथा को सरल और संगीतमय रूप में प्रस्तुत करने से लोग इसे अधिक आत्मीयता से अपनाएंगे और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे। रामचरितमानस में भगवान राम का चरित्र इतना अवित्र और आकर्षक रूप में चित्रित किया गया है भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसीदास जी ने कई अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी की, जैसे विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामलला नेहरू, ओमनस, जानकी मंगल आदि ने पत्रिका में तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति और उनके अलनी आत्मीयता को व्यक्त किया है। इसमें उन्होंने अपने काव्य शैली में भगवान राम के प्रति विनम्रता और श्रद्धा को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा दोहावली और कवितावली में भी उनके भक्ति भाव और उनकी जीवन दृष्टि का विस्तार से वर्णन मिलता है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में कई संघर्ष किए और समाज के विभिन्न पक्षों का सामना किया। उन्होंने अपने काव्य सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का उनके विचारों में समाज सुधार और धार्मिक सद्भावना का महत्व भी दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के विरोध में आवाज उठाई और अपनी रचनाओं के माध्यम से एक समतामूलक समाज की स्थापना का सपना देखा। उनके अनुसार ईश्वर के सामने सभी समान हैं और उनकी भक्ति ही सबसे बड़ी है। तुलसीदास जी का जीवन काल मुगल शासन काल के दौरान था। उस समय भारत में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियां एक साथ थीं और उन्होंने अपने काव्य में सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मेलजोल का संदेश दिया। उनके काव्य में हिंदू मुस्लिम एकता का भाव भी देखने को मिलता है। उनका मानना था कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, यही प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि। इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथों में धार्मिक सहिष्णुता को भी प्रमुखता दी और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। तुलसीदास जी ने अपनी कविताओं में प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में वृक्ष, नदियां, पर्वत, पशु पक्षी आदि का वर्णन इतने मोहक रूप में किया गया है कि पाठक को लगता है जैसे वह उस वातावरण का हिस्सा बन गया हो। उनके काव्य में संस्कार, संस्कृति और सौंदर्य का अनूठा मेल देखने को मिलता है, जिससे उनका साहित्य पाठकों के हृदय में गहराई से उतरा है। उनके काव्य में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है। तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरित्र में आदर्शता, साहस, सहनशीलता, दया और न्याय का संयोग दिखाया है। उनके अनुसार राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा है। उन्होंने भगवान राम को एक ऐसी मानवीय प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया है जो कठिनाइयों में भी अपने धर्म का पालन करती है और कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होती। उनके काव्य में राम के चरित्र से पाठक को धर्म और कर्तव्य का महत्व समझ में आता है। तुलसीदास जी का काव्य मात्र भक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि उसमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का भी प्रतिपादन किया गया है। उन्होंने धर्म,
कर्म और ज्ञान का सामंजस्य स्थापित किया है और इसे अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। उनका मानना था कि भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मनुष्य का धर्म ही उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है और इसके पालन से वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उनके काव्य में भक्ति, ज्ञान और कर्म के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ा गया है, जिससे उनका साहित्य एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश देता है। तुलसीदास जी की रचनाओं का प्रभाव भारतीय समाज पर इतना गहरा पड़ा कि उनके काव्य को लोग न केवल पढ़ते हैं बल्कि उसे गाते भी हैं और अपनी धार्मिक क्रियाओं में उसका प्रयोग करते हैं। उनके ग्रंथों का समाज में एक विशेष महत्व है और इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों, पर्वों और त्योहारों में भी बड़े आदर के साथ पढ़ा जाता है। उनके काव्य से प्रेरणा लेकर लोग ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। तुलसीदास जी के काव्य में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। उन्होंने धर्म को जीवन का मार्गदर्शक माना और समाज में प्रेम, सहिष्णुता और समर्पण के महत्व को समझाया। उनका साहित्य न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है बल्कि समाज में नैतिकता और आदर्शों को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अपने जीवन में धर्म और सत्य का अनुसरण किया और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया। अंत में तुलसीदास जी को भारतीय साहित्य में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उनकी रचनाएं भारतीय समाज और संस्कृति का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है और उनकी विचारधारा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है उनके समय में थी। उनका साहित्य हमें न केवल भगवान राम के चरित्र की महानता से परिचित कराता है बल्कि हमारे जीवन में ईश्वर भक्ति, धर्म और सद्गुणों का महत्व भी सिखाता है। तुलसीदास जी के योगदान को भारतीय साहित्य और समाज में सदा सम्मान पूर्वक याद किया जाएगा। उनके जीवन और कृतित्व से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करें और समाज में प्रेम, सद्भावना और समर्पण का संदेश फैलाएं।